हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये जो आज का टॉपिक है कि सफल कैसे हो। आप सभी लोग मेहनत करते हैं और सफल होना चाहते हैं। सफलता आपकी धैर्य, डेडिकेशन और मेहनत का नतीजा है। सोचिए कि 24 घंटे के अंदर हर कोई सफल हो रहा है। उसी 24 घंटे में एक बंदा एवरेज भी नहीं है और उसी 24 घंटे में एक बंदा बहुत ज़्यादा सफल होता है। ऐसा क्यों है? डिफरेंस कहाँ पे है? वाई वन पर्सन इज मोर सक्सेसफुल देन अदर पर्सन? देयर आर मैनी थिंग्स। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सफल बंदे को एक असफल बंदे से अलग करती हैं। हर कोई सफल होता है लेकिन उससे सब कुछ सीखता है। असफल लोग क्या करते हैं? वो गलतियां करते हैं लेकिन कभी उनको ध्यान से देखते नहीं हैं, उन पे काम नहीं करते हैं। एक सिंगल स्टेप भी आपको आगे लेके जाता है। आप सोचिए, अब आप देखिए, एक बंदा एग्ज़ाम दे के आता है, उसको सेम डे रिव्यू करता है, सेम डे अपने क्वेश्चंस आंसर्स चेक करता है और सेम डे एनालिसिस करता है कि वो पास हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वो फेल हो रहा है तो उसी नेक्स्ट डे से वो या सेम डे से वो मेहनत करनी स्टार्ट कर देता है और अपने शिखर पर पहुंच जाता है। लेकिन एक असफल बंदा वो अपने काम को करता है, एग्ज़ाम दे के आता है एक स्टूडेंट, लेकिन वो उसको रिव्यू नहीं करता है, वो उसको भूल जाता है और अपने कुछ दिन एंजॉय करता है और फिर दोबारा अपने काम में लग जाता है, फिर वो सेम रिजल्ट आता है। तो सेम गलतियाँ हम बार बार करते हैं जिसकी वजह से हमें रिजल्ट भी सेम मिलता है। अब आप सोचिए, एक बंदा 24 घंटे में इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं है, उसी 24 घंटे के अंदर इस देश का मुख्यमंत्री है, उसी 24 घंटे के अंदर एक बंदा IAS ऑफिसर बन रहा है और उसी 24 घंटे के अंदर एक बंदा पियोन बन रहा है और उसी 24 घंटे के अंदर एक बंदा एवरेज स्टूडेंट्स है या फिर एवरेज पीपल है और वो कुछ नहीं कमा रहा, अनएम्प्लॉयड है, अपनी किस्मत को दोष देता रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग सेल्फ असेसमेंट नहीं करते हैं। जब अपना टाइम बर्बाद करते हैं तो वो उसको भूल जाते हैं कि उन्होंने अपना टाइम बर्बाद किया है। टाइम इज़ मनी। समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने आप को स्ट्रेच करिए, खींचिए अपने आप को, क्योंकि जो दिक्कतें हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, वो आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। आप जितना ज़्यादा डेडिकेटेडली पढ़ोगे, नहीं मन लग रहा है थोड़ी देर घूमो फिर पढ़ो, फिर मन नहीं लग रहा है फिर घूमो फिर पढ़ो, धीरे धीरे क्या है आपकी कमांड आती चली जाएगी, आप टाइम को मैनेज करने लगेंगे और देखने जब आपकी डेडिकेशन, जब आप खुद के अंदर से एक बिलीव होने लगे कि हाँ, फील होने लगे कि आपने मेहनत की है। आपको जब एग्ज़ाम में बैठो आपको लगे कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, हाँ मैंने अपने फुल डेडिकेशन अपने आप को झोंक दिया है, तब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपका रिजल्ट आता है। ऐसे ही आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में आपको शुरू में दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उन समस्या पर आप काम करोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तब एक टाइम ऐसा आता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो। जितने भी बिजनेसमैन हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं या जितने भी लोगों ने टॉप किया है, उन्होंने शून्य से स्टार्ट किया है। एक एक स्टेप हमारे कदम को आगे और ले जाता है। एक एक दिन हमारे लिए कीमती है, एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है, एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही काम करना है और आगे बढ़ना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना ईच एंड एवरी सेकंड यूज करो। खाना खाते वक्त वीडियो सुनो, पढ़ो, रिवाइज करो। सफ़र में ट्रैवल कर रहे हो तो मोबाइल से रिवीजन करो, अपने पेजेज रखिए, उनको रिवीजन कीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सिंगल स्टेप ले को लो और हर बिजनेसमैन को स्टडी करो कि वो सफल कैसे है, उससे पूछो, जितना हो सके इंक्वायर करो। आपको धीरे धीरे अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है और आप आगे बढ़ते चले जाते हो। इसलिए दोस्तों, कभी भी हार मत मानो। अगर आप हार जाते हो, अगर आप गिरते हो तो गिरना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप गिर के नहीं उठते हो, आप स्प्रिंग बनो। स्प्रिंग क्या होता है? जिसको जितना दबाया जाता है वो धीरे धीरे उतनी ताकत से ऊपर उछलता है। आप जितना गिरो उतनी स्ट्रॉन्ग ताकत से फिर उठो, फिर आगे बढ़ो। अगर आप ऐसे करोगे तो सफल जरूर होगे। सफलता कोई अलग से नहीं आती है, कोई बंदा माइंडेड नहीं है जो सफल हो रहा है।
बल्कि अगर आप सोचो, एक धीरूभाई अंबानी की जो कंपनी में काम करता है एक इंजीनियर, उसको ज़्यादा आता है उसका मशीन्स के बारे में, उस काम के बारे में। लेकिन क्यों? मुकेश अंबानी ही एक सक्सेसफुल बिजनेस है, वो बंदा केवल अपनी सैलरी ले रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुकेश अंबानी एक बहुत बड़े एम्पायर के बारे में सोचता है, और वो बंदा, वो बिजनेस में, वो जो इंजीनियर है, वो केवल अपनी सैलरी के बारे में सोचता है। तो उसकी थिंकिंग बहुत छोटी है और मुकेश अंबानी की थिंकिंग बहुत बड़ी है। अपनी थिंकिंग को आप जितना ब्रॉड करोगे, अपने टारगेट आप जितने हाई रखोगे, अगर आप एग्जाम हो तो आप उसको टॉप करने के लिए सोचो, कभी पास करने के लिए मत सोचो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो धीरूभाई अंबानी, वॉरेन बफेट और एलोन मस्क और जेफ बेजोस, इन सब के लिए इस तरीके से सोचो कि ये कैसे इतने अमीर बने हैं। कोई भी बंदा अमीर पैदा नहीं हुआ है, कोई भी बंदा टॉपर्स पैदा नहीं हुआ है। अगर आप टॉपर सोचोगे और उसी हिसाब से आपका माइंड काम करने लगेगा, जिस हिसाब से आप सोचने लगते हो, तो धीरे धीरे जब आपका माइंड काम करने लगता है, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारा शरीर कंफर्ट जोन से बाहर आने में हमें प्रॉब्लम्स करता है, हमें दिक्कतें पैदा करता है। जब हम उस कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर आते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप धीरे धीरे एक हाईवे पे आ जाते हो और आप अपनी रफ्तार से दौड़ने लगते हो। सेकंड थिंग, कभी भी आराम मत कीजिए। अगर आप सफल हुए हैं तो आप उसको लगातार आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, और मेहनत कीजिए, और मेहनत कीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मल्टी मिलीनियर हो जाओगे, या एक टाइम ऐसा आएगा आप IAS के बन जाओगे। अगर आप जॉब करते हो तो IAS के लिए सोचिए, टॉप लेवल की जॉब सोचिए, NDA सोचिए, PCS सोचिए, जज के बारे में सोचिए, IFS के बारे में सोचिए। जो टॉप लेवल की पोस्ट हैं उनको टारगेट बनाइए। छोटे टारगेट हो सकते हैं शुरू में आप अगर जॉब के बारे में सोच रहे हो तो छोटी जॉब से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपके टारगेट हमेशा हाई होने चाहिए और उन पर हमेशा काम करते हुए आपको चलना ही चलना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी आप कैपिटल से अपना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाइए, रास्ते ढूंढिए, खोजिए कि बिजनेसमैन कैसे करते हैं। कैपिटल लीजिए, बैंक से कैपिटल लीजिए, छोटी कैपिटल लीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, उस पर काम कीजिए। धीरे धीरे वो ग्रो होता चला जाएगा। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं उनको लिखिए, नोट डाउन कीजिए, उनके ऊपर काम कीजिए। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो फाइनली यही है दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हुए, अपने गोल को बहुत हाई रखते हुए, नेवर डाई एटीट्यूड, जितनी बार गिरो उतनी बार एक स्प्रिंग की तरह चलते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसी 24 घंटे में आपको वो सब अचीव करना है जो इसी 24 घंटे में सक्सेसफुल लोगों ने अचीव किया है। उन एवरेज लोगों की तरह नहीं रहना है, या उन लो लेवल के लो सक्सेसफुल लोगों की तरह नहीं रहना है जो बंदे लो थिंकिंग रखते हैं और सक्सेस के बारे में नहीं सोच पाते हैं, और बाद में वो पछताते हैं, बाद में सोचते हैं हमारे पास पैसे क्यों नहीं है, हम अमीर क्यों नहीं हैं, जब उनको दिक्कतें पैदा होती हैं। तो इसलिए दोस्तों, ईच एंड एवरी सेकंड को यूज करते हुए, अपनी फुल डेडिकेशन से, अपनी कमियों को नोट डाउन करते हुए, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है। आप ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू।